हूँ वो खुशबू होती नहीं, क्योंकि खुशबू जो होती है वो बताया नहीं पड़ता, बल्कि जब खुशबू होती है तो खुशबू आ ही जाती है। जब खुशबू होती है तो फिर खुशबू आ ही जाती है। जिहाद जिंदगानी में सब्र होना चाहिए। देखे ना अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, फरमाया वाला नबलु वन्नकुम, मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, मैं जरूर तुम्हें नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब कटा तब जाकर नगी हुआ। मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा। किस तरह? बिशैइन मिनल खौफे वल जूए व नक्सिन मिनल अम्वाले वल अनफुसे व समरात। फरमाया मैं तुम्हें खौफ से आजमाऊंगा, मैं तुम्हें भूख से आजमाऊंगा, मैं तुम्हें मालों जानों और फलों की कमी से आजमाऊंगा। फलों की कमी क्या है, वह समरात क्या है? इस पर मुफस्सिरीन ने बड़ा कुछ लिखा है। कहते हैं ये जो वस्समरात है ना, फलों की कमी, इससे एक मुराद तो ये है कि इंसान के माल में नुकसान हो जाता है, लेकिन एक मुराद इससे ये है वस्समरात से कि फल नतीजे को कहते हैं, फल रिजल्ट को कहते हैं। कहते हैं ना मुझे इसका फल बड़ा मिला है, तो फल से मुराद वहां सेब नहीं होता, फल से मुराद वहां अंगूर नहीं होता, वहां फल से मुराद रिजल्ट होता है। तो फरमाया वस्समरात, मैं तुम्हें फलों की कमी से आजमाऊंगा, यानी तुम बड़ी मेहनत करोगे, बिल्कुल सही चलोगे, हक पे होगे, लेकिन नतीजा तुम्हारी मर्जी का नहीं आएगा। रिजल्ट तुम्हारी को नहीं समझ आई आपको मेरी बात? रिजल्ट तुम्हारी मर्जी का, वस्समरात, मैं इस रिजल्ट से तुम्हें आजमाऊंगा। मेहनत तुम मेरी मर्जी की करोगे, नतीजा तुम्हारी मर्जी का नहीं, वो भी मेरी मर्जी का। रिजल्ट भी जंगे उहद में सहाबा की जद्दोजहद में कोई शक नहीं था, पर नतीजा अल्लाह की मर्जी का निकला, नतीजा अल्लाह की मर्जी का निकला। मेरे भाई, मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ खुदा था। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। मैदान करबला में तलवारें यजीदियों के साथ थी, हुकूमत उनके साथ थी, सारा कुछ उनके साथ था, पर रब इमाम हुसैन के साथ था। इसलिए कि अल्लाह कहता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह इमाम हुसैन के साथ था, लेकिन बज़ाहिर नतीजा शहादत में निकला। मेरे अजीजों, हिम्मत, हौसला, कितने खूबसूरत लफ्ज़ है हदीस पाक के। आप यकीन करें, हम अपने नबी पाक के एक फरमान को जिंदगी में अपने गिरा से बांध लें तो वही हमारे लिए बड़ा काफी है। एक फरमान मिशकात में नबी पाक का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह का इरादा बन जाता है ना किसी बंदे को बड़ा दर्जा देने का, अल्लाह का जब इरादा बनता है, उस बंदे के पास अमल कोई नहीं होता बड़ा बनने के लिए, बस अल्लाह का इरादा बन गया कि वो बड़ा बन जाए। इसका मतलब हुआ रब बड़ा ही मेहरबानी फरमाने वाला है। फरमाया महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने कि बंदे के पास अमल ऐसा कोई नहीं, किरदार में, गुफ्तार में नेकी ऐसी नहीं जिसके सबब से उसे बड़ा बनाया जाए। अब अल्लाह का इरादा हो गया इसे रुतबा देना है, तो महबूब फरमाते हैं फिर अल्लाह उसे आजमाइशों में मुब्तला करता है, फिर अल्लाह उसे कोई मुश्किल मरहले से गुजारता है। चूंकि अमल ऐसा नहीं था कि वो बड़ा हो सके, उस एक मुश्किल के सबब से फिर अल्लाह उसे रुतबा अता कर देता है, फिर अल्लाह उसे बुलंदी अता करता है। हमारे रुतबे बुलंद हो रहे, आपको पता है जितना जहाज ऊंचा चढ़ता है उतनी हवा तेज होती है। मुखालिफ हवा तेज हो तो जहाज तेज चल सकता है, अगर हवा तेज ना हो मुखालिफ सिमत की तो जहाज तेज। इसलिए इकबाल कहते हैं तुंदी ये बात मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आजमाइशों से घबराए नहीं, बेसब्री ना करें। खुदकुशी है, बेसब्री है, लड़ाई है, कत्लो गारत है, मुश्किलात से लोग घबराए हुए हैं, बच्चे तक ज़िबा कर रहे हैं। न जाने मुश्किलात से निकलने के लिए क्या क्या लोगों ने रंग इख्तियार किया है। तू अगर खुद कोशिश करेगा तो तू नाकाम हो जाएगा। तो अपने आप को अल्लाह रसूल के हवाले कर दे, तो उनके सुपुर्द कर दे। बड़ी खूबसूरत हदीस सुने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमान, इस हदीस को कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी वो होती है जो फरमान अल्लाह का होता है, बयान नबी पाक फरमाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अल्लाह फरमाता है मैं जब अपने किसी बंदे को बीमार करता हूं, मैं जब अपने किसी बंदे को बीमार करता हूं तो फरमाया उसकी लोग तीमारदारी करने आते हैं, पूछते हैं तेरा क्या हाल है। तो नबी करीम फरमाने लगे अगर वो लोगों के सामने मेरी शिकायत ना करे, मेरी शिकायत ना करे,
اور میرا شکوہ نہ کرے. کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں دیکھو جی مجھے بیمار کر دیا ہے, میں کتنا بیمار ہوں. فرمایا اگر وہ عیادت کرنے والوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کے خون سے بہتر خون اسے عطا کر دیتا ہوں, اور اس کے گوشت سے بہتر گوشت اسے عطا کرتا ہوں. اور فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو میں اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دوں گا. دنیا میں شفا بھی کامل دوں گا, یعنی پچھلے خون سے بہتر خون ملے گا, پچھلے جسم سے بہتر جسم ملے گا. ہمارے ہاں شکایات کا دروازہ کھل جاتا ہے. دیکھو جی میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا, میں کیسے بیمار ہو گیا, میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا, میں کیسے بیمار ہو گیا. او بھائی رب تیرے درجات بلند فرمانا چاہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بلندیاں دینا چاہ رہا ہے, اور تو یہاں کمزور پڑ گیا ہے. تمام انبیاء کرام کی زندگی میں آزمائش, تمام صحابہ کی زندگی میں آزمائش, اہل بیت سارے آزمائش سے گزرے, اولیاء اللہ سارے آزمائش سے گزرے. جو آدمی چاہتا ہے نا کہ میں بڑے سکون میں رہوں اور میں کوئی درجہ بھی پا جاؤں, یہ کام اتنا آسان ہے. ہم سارے محبوب بن کے جینا چاہتے ہیں. میں محبوب ہوں جی, میں لاڈلا ہوں جی, سارے لاڈلے, سارے لاڈلے. لاڈلا وہ نہیں ہوتا جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, لاڈلا وہ ہوتا ہے جو جھاڑو دے رہا ہوتا ہے. لاڈلا وہ ہوتا ہے جو لنگر کھانے میں تپ رہا ہوتا ہے, روٹیاں پکا رہا ہوتا ہے, وہ لاڈلا ہوتا ہے. جو اچھا دستار پہن کے اور اچھی ویسٹ کوٹ پا کے فرنٹ سیٹ پہ آتے ہیں نا, تصویریں جس کی زیادہ آتی ہیں, وہ لاڈلا اس لیے کہ وہ تو پکی پکائی پہ آیا ہے, پکی پکائی.